हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शुएरा है। लास्ट वीडियो एब्रप्टली कट हो गया था, तो उसके अंदर फिर अपन जो है वहाँ से वापस आगे कंटिन्यू करते हैं। सडन सोशल चेंज, सडन स्वीपिंग सोशल चेंज वगैरह ये सब चीज़ें अपन डिस्कस कर रहे थे। इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। उसके अलावा जो एक बार रिविजन वगैरह कर लेंगे कि भाई क्या अपन ने पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, जो भी वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट। So what were we discussing? We were discussing three important questions. First was कि भाई ethics formulate कैसे होते हैं, second था कि ethics की need क्या है, और third है कि ethics change कैसे होते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखो। थर्ड के अंदर अगर अपन इसको देखें तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि सबसे पहली बात अपन ने एक्सपीरियंस डिस्कस करा था, और एक्सपीरियंस में मैंने आपको बताया था कि जैसे आप कभी बाहर फॉरेन नेशन वगैरह जाते हो तो वहाँ पे जैसे ही एथिक्स और एक्सपीरियंस है, जैसे ही ये दोनों चीज़ें मिलती है तो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सेकेंड, अपन ने डेलिब्रेशन और डिबेट, ये नहीं, सडन स्वीपिंग चेंज पर आए थे अपन, है ना। तो सडन स्वीपिंग सोशल चेंज, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर ये जो है करंट सिनेरियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा लागू होता है। तो जैसे कोविड-19 का पीरियड हुआ, कोविड-19 के पीरियड से पहले अपने जो एथिक्स थे उन एथिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा मास्क लगाना या फिर सैनिटाइज़र वगैरह का यूज़ करना या फिर सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये सब बहुत ज़्यादा नहीं था। अब आप बोलोगे कि अभी भी कौन सा बहुत ज़्यादा है, नहीं। अभी जैसे अगर आप एक पब्लिक प्लेस वगैरह के ऊपर जाते हो और कोई आपके आसपास छींकता है या खांसता है या फिर जो है आपके बहुत ज़्यादा पास में खड़ा होता है तो आपको तकलीफ़ होती है। ठीक है, पहले इतने ज़्यादा इशू नहीं था, पहले ठीक है, पहले लोग थे तो वो भी मतलब जैसे अगर आप उनको कुछ कहते थे तो वो भी आपको कहते थे, ठीक है। आजकल उनको भी ये कॉन्शियसनेस है कि नहीं भाई ज़्यादा जो है माथापच्ची ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग कंपैरेटिवली थोड़ी बहुत, तो ऑफकोर्स उस समय पर जितनी थी, ठीक है, कोविड पीरियड के अंदर जितनी थी, सेकेंड वेव फर्स्ट वेव में जितनी थी उतनी तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अपन थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। उसके बावजूद भी अपन जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है काफ़ी सारे लोग आज भी मास्क लगा कर जाते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इससे पहले मास्क सिर्फ डॉक्टर, नर्सेज वगैरह जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ होता था या तो वो लगाता था, या फिर अगर कोई प्लेग वगैरह ऐसा कुछ आ जाता था किसी जगह पर तो वहाँ पे ये चीज़ लगाई जाती थी, है ना। ठीक है, फिर इसके बाद क्या चीज़ है, सडन स्वीपिंग सोशल चेंज, तो ये यहाँ से ये चेंज आता है। डेलिब्रेशन एंड डिबेट से भी काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ता है। जैसे अपन जो है यहाँ पे डेलिब्रेशन डिबेट्स वगैरह करते रहते हैं तो देखो कितनी बढ़िया वन साइडेड डिबेट है ये, है ना। मैं बोलता रहता हूँ, आप सुनते रहते हो ठीक है। तो इस तरीके की जो डिबेट्स होती है उनके अंदर भी, मतलब ये तो खैर मैंने ऐसी सार्केज़म में बोला था, बट हाँ, ओवरऑल जो डिबेट्स वगैरह होती है उन सब के अंदर आपको क्या मिलता है, उन सब के अंदर भी आपके एथिक्स जो हैं, सोसाइटी के एथिक्स हैं, आपके एथिक्स हैं, वो धीरे धीरे चेंज होते हैं। अब वो किस तरीके से चेंज होते हैं, जैसे मान लो काफ़ी सारे लोग एक साथ बैठे हैं, वो डिबेट कर रहे हैं काफ़ी सारे दूसरे लोगों के साथ, या जो भी एक हेल्दी डिबेट चल रही है, एक ग्रैंड लेवल के ऊपर डिबेट चल रही है, और इस डिबेट को काफ़ी जो है बड़ी व्यूअरशिप देख रही है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो उस व्यूअरशिप का फिर जो है जो वैल्यूज़ वगैरह है वो उस हिसाब से मॉड्यूलेट भी होती है, समझ में आप। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है चेंज इन रीजनिंग। चेंज इन रीजनिंग का ये मतलब है कि आपको अगर लॉजिक और रीज़न पता पड़ता है किसी चीज़ का, तब भी धीरे धीरे जो है सोसाइटी के एथिक्स वगैरह चेंज होने शुरू होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जो है ये क्लियर एविडेंसेस है कि पहले अपन जो है हिंदू और ब्राह्मण वगैरह, मतलब हिंदू का तो उस समय ऐसा कंसेप्ट नहीं था, बट ब्राह्मण्स वगैरह जो थे वो बीफ ईटिंग बहुत ज़्यादा कॉमन थी। और बाकी जो जैसे अपन सनातन धर्म कह सकते हैं या फिर वैदिक रिलीजन कह सकते हैं, ठीक है, तो वैदिक रिलीजन के अंदर जो है बीफ ईटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन थी। अब ये बीफ ईटिंग का अगर आपको अभी मिलता है तो आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, इतनी ज़्यादा जो फस बना रखी है या फिर इतना ज़्यादा जो वो कर रखा है, इतना ये इसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और रिलीजियस, मतलब जो है रिलीजियस के अंदर, रिलीजन के अंदर भी कुछ ना कुछ पॉलिटिको रीजन है, समझ में आप। सेकेंड चीज़ है कि जैसे इसी का दूसरा एग्जांपल कि भाई एविडेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंशिएंट हिस्ट्री। अब जैसे जो अपना फ्रीडम स्ट्रगल था, तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे क्या चीज़ हो रही थी, एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट, इसकी डिबेट अपन वैसे बाद में डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर, बट ये डिबेट आती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिबेट है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुके हैं यूपीएससी के अंदर, मेरे ख्याल से 1-2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। तो एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट की डिबेट आती है। एंग्लिसिस्ट की ये जो, मतलब चलो इसको छोड़ो ना, टर्मिनोलॉजीज को छोड़ो, आप तो इसको इस तरीके से देखो कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स हिस्ट्री को किस तरीके से बताते थे या फिर इंडियन हिस्ट्री को किस तरीके से बताते थे कि अपन जो है शुरुआत से सबऑर्डिनेट हुए हैं, अपने ऊपर इन लोगों ने इन्वेजन करा और उन लोगों ने अपने ऊपर राज करा, अपन बने ही राज करने के लिए, मतलब जिसके ऊपर राज किया जाए, ऐसे थे, समझना।
वहीं जब अपन ने वाकई जो रियल फैक्ट्स हैं, जो रियल तथ्य हैं, ठीक है, उन सबको जो है देखा, खोजा, तब अपन को पता पड़ा कि ये सब सिर्फ इनकी कही जो है रचनाएं हैं और इनकी कही बातें हैं, इनमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई उन फैक्ट्स के अंदर है कि जैसे अपने यहाँ पे सम्राट अशोक हुए, है ना, तो कितने ज़्यादा मतलब जो है क्या उनका एम्पायर था और क्या रेंज वगैरह थी। और खाली सम्राट अशोक ही नहीं थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा गुप्तास थे, गुप्तास के अलावा जो अगर कोई बाहर से भी आया तो वो भी यहाँ का हो गया। ब्रिटिशर्स के अलावा ऐसा कहते हैं कि भाई बाहर जितने भी आए, ठीक है, वो सब के सब यहाँ के हो गए। मुगल्स जो थे वो अल्टीमेटली यहाँ के हो गए। उसके अलावा बाकी जो खिलजी थे, स्लेव डायनेस्टी थी, जितने भी थे वो अल्टीमेटली इंडिया के हो गए, इंडिया में आकर। समझ में आप? जैसे कि कुषाण के बारे में, तो ये ग्रीक्स थे, लेकिन इन्हें अपन लिखते क्या है, इंडो ग्रीक्स, ठीक है, कुषाण नहीं, सॉरी, कुषाण से पहले, ठीक है, इंडो ग्रीक्स, है ना। इन्हें अपन क्या लिखते हैं, इंडो ग्रीक्स। वाई डू वी कॉल देम इंडो ग्रीक्स? बिकॉज दे वर बॉर्न इन इंडिया, दे वर मेड फॉर इंडिया, देवर मेड इन इंडिया। उनका रिलीजन भी बुद्धिज़्म है, वो बुद्धिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, संस्कृत को प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ की जो लैंग्वेज है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर जो है उसके हाव भाव में चल रहे हैं, अपने टचेस लेकर आकर। तो एक खुद के टच लेकर आना एक बात होती है, और ज़बरदस्ती दूसरों को जो है चेंज करने की कोशिश करना वो दूसरी बात होती है। समझ में आया? ठीक है। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, तो ये अपन को फैक्ट्स वगैरह अगर पता चलते हैं तो फिर अपनी जो है एथिक्स वगैरह चेंज होती है। बाकी जैसे अगर आप इसको भी पढ़ोगे, जो बुक है गांधी जी की, जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ठीक है, उस बुक को अगर आप पढ़ोगे तो उस बुक के अंदर भी वो जैसे मेंशन करते हैं कि मैं भी जो है नॉनवेज वगैरह खाने वाला था, वाइन वगैरह पीने वाला था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। पीने वाला था मतलब ऐसा कुछ इंस्टेंस वगैरह बना था, ठीक है, लेकिन फिर मैंने अपने आप को रोक लिया और मैंने ऐसा नहीं किया। और इसके पीछे रीज़न ये था कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है डिबेट वगैरह, काफ़ी ज़्यादा ये बात चलती थी कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो लोग बीफ ये वाइन वगैरह पीते हैं, वो लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो लोग हैं वो ये सब खाते हैं और पीते हैं, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो अपने ऊपर राज कर रहे हैं। तो अगर अपन भी ये सब खाएंगे पिएंगे तो अपन भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लेकिन जब फैक्ट्स वगैरह देखे गए, जब आगे बात हुई, तो पता पड़ा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे खाने पीने से कुछ नहीं होता। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या चीज़ है, एथिकल मैनेजमेंट। लास्ट अपना एक टॉपिक रह जाता है, एथिकल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से शायद 2022 में ही पूछा गया था, ठीक है, मतलब जब कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है। अब इस चीज़ को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या है, एथिकल मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूजन ऑफ एथिक्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सिंपल सा है, अगर आप इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, ठीक है, जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, कंपनीज वगैरह कुछ भी हो गई, अगर आप उनके मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, अगर आप उनके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के अंदर एथिक्स को इंक्लूड कर देते हो, तो इसे अपन कहेंगे एथिकल मैनेजमेंट। समझ में आया कि भाई आप एथिकल मैनेजमेंट कर रहे हो या आपका एक एथिकल मैनेजमेंट सेटअप है। समझ में आया? रिजल्ट क्या निकलता है इसका रिजल्ट होता है कि ये जस्टिस, फेयरनेस लेकर आता है सिस्टम के अंदर। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स की अगर अपन बात करें, ठीक है, हाँ, इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स की अगर अपन बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक कोड बनाना, ठीक है, जो एथिक्स हैं उन्हें मैनेज करना। यहाँ पर तो मैनेजमेंट के अंदर एथिक्स आया है तो एथिकल मैनेजमेंट हुआ है। मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स का मतलब है कि भाई एथिक्स को मैनेज करना। समझ में आया? तो क्रिएटिंग कोड, नॉर्म्स, पॉलिसी फॉर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, है ना, टू इंश्योर कंप्लायंस टुवर्ड्स एथिकल बिहेवियर, ताकि एथिकल बिहेवियर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसकी तरफ जो है इंक्लाइंड रहें। समझ में आया? ठीक है। रिजल्ट की अगर अपन बात करें तो रिजल्ट इससे क्या निकलता है, रिजल्ट जो है एक एथिकल सोसाइटी बनती है। यहाँ पर क्या रिजल्ट था, जस्टिस और फेयरनेस आती है सिस्टम के अंदर। यहाँ पर क्या था, ओवरऑल सोसाइटी एथिकल बनती है। समझ में आया? आई होप एथिकल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स ये आपको समझ में आया और कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल ये चीज़ नहीं है। ठीक है, एक बार फटाफट रिविजन करते हैं क्या क्या पढ़ लिया अपन ने।
तो ये 3 क्वेश्चंस देखे थे अपन ने। हाउ डू एथिक्स फॉर्म के अंदर अपन ने देखा था कि एथिकल वैल्यूज जो है वो धीरे धीरे बनती है, लेकिन इनके बनने के पीछे कुछ कॉन्क्रीट रीजंस होते हैं। ऑल्दो ये कॉन्क्रीट रीजंस हमेशा रहे ना रहे ये श्योरिटी नहीं है, ठीक है, चेंज हो सकते हैं मतलब। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, अच्छा इसके अंदर भी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल इसके अंदर जैसे आई डोंट मतलब रिकॉल कि ये मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, लेकिन जैसे दीज मे और मे नॉट चेंज। अब जैसे उस समय पर जो है कई बार जैसे जो है, हाँ लेट्स से, ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर, बट ये मेरा खुद का एक जो है रीजनिंग वगैरह इस तरीके से आप कह सकते हो, एनालिसिस वगैरह आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि ऐसा हो सकता है। तो मैं ऐसा कुछ फैलेसी वगैरह ऐसी कुछ सोचता हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है। तो मुहर्रम के बारे में आप सभी को पता है ना। मुहर्रम के अलावा जो है एक बढ़िया फेस्टिवल होता है रमज़ान, है ना। तो मतलब मुहर्रम के बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी रमज़ान के ऊपर बात करते हैं। तो रमज़ान, अब रमज़ान के अंदर क्या चीज़ होती है, रमज़ान के अंदर अपन फास्टिंग करते हैं, है ना। 30 डेज़ की अपन फास्टिंग करते हैं और अपन एक बार ही खाना खाते हैं, ठीक है। वैसे उसके बाद में अब ये चीज़ बन गई कि भाई जो है सुबह में भी खाते हैं, या चलो अब एक लेट से कि भाई ठीक है शाम को ही खाना खाना है, पूरे दिन भर खाना नहीं खाना है ना। तो अगर 2 बार भी मानो कि भाई सुबह जो है सूरज के उगने से पहले भी खा रहे हैं, तो भी तीसरी बार का और बीच का जितना भी है वो सब खाना अपना स्नैक्स वगैरह वो सब कुछ बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक बार ही खाना खा रहे हैं, ठीक है, 1 से 2 बार जो भी, ठीक है, इतनी बार ही खाना खा रहे हैं। अब इसको होल्ड करके रखते हैं। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस के ऊपर जब अपन आते हैं तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक सीन था जब जो है इंडिया फेमाइन से गुजर रहा था एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या था, तो दूसरी तरफ जो है इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, ठीक है। एक तरफ फेमाइन से गुजर रहा था और दूसरी तरफ जो है अपन वॉर फ्रंट के ऊपर थे, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, है ना। तभी जो अपने देन प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उन्होंने एक नारा दिया था विच वॉज जय जवान जय किसान, है ना, ये नारा दिया था। इस नारे के पीछे पर्पस क्या था कि जय जवान, एक तो जो लोग फ्रंट पे हैं, जो लोग बॉर्डर पर हैं उनको सपोर्ट, दूसरी बात जय किसान के अंदर यहाँ पे ये कंसेप्ट था कि क्योंकि फेमाइन वगैरह से अपन गुजर रहे हैं, खाने वगैरह की कमी है, भुखमरी वगैरह है, तो एक बार सभी के लोग जितने भी लोग हैं वो उस समय पर एक बार फास्टिंग करेंगे, एक बार खाना बचाएंगे, जिससे क्या होगा, जो खाना एडिक्वेट सेव होगा उसको जो है अपन नीडी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि भाई रमज़ान के टाइम पर भी लॉजिक कुछ ऐसा ही लगाया गया हो, है ना, कि भाई खाने या पानी की कमी हो सकता है कि भाई जंग वगैरह चल रही हो, उस समय पे सोल्जर्स वगैरह के पास खाना पानी वगैरह जा रहा हो, क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला में वैसे ही पानी की कमी है, क्रॉप्स वगैरह वहाँ पर है नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो है तो अपन ने इस तरीके से फूड सेविंग वगैरह कहीं ना कहीं शुरू करी हो, और फूड सेविंग के साथ में जो है रात के टाइम पे, चूँकि उस समय पे रात के टाइम पे तो ज़्यादा वॉरफेयर होता नहीं था, आजकल तो ठीक है कभी भी हो सकता है, उस समय पे इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो रात के टाइम पे जो है जब लोग घर पे वगैरह आते थे या जब स्टेबल कंडीशंस होती थी तब जो है वहाँ पे खाना वगैरह खाते थे, सनसेट के बाद खाना वगैरह खाते थे। अब जब खाना खाते थे तो सारे के सारे मिल के खाते थे, इससे एक सोशल हारमनी भी क्रिएट होती थी, सोशल एक बढ़िया फीलिंग भी बनती थी। अब अगर वैसे जो है आमिना मैम जैसे अभी सोशोलॉजी क्लास ली थी, तो सोशोलॉजी क्लास में रिलीजन एक टॉपिक आता है, तो जब रिलीजन टॉपिक आता है ना तो उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि कैसे रिलीजन शुरू हुआ, है ना। तो जब रिलीजन की जो स्टार्ट अपन देखते हैं तो रिलीजन का स्टार्ट इससे हुआ कि हमको बढ़िया फीलिंग आई थी मिलने में। रिलीजन की जो शुरुआत है वो सोशल हार्मनी से या सोशल गैदरिंग से ही है, समझ में आया। तो जो एक सोशल गैदरिंग से क्या चीज़ होती है, रिलीजन धीरे धीरे पनपता है। वो किस तरीके से, वो जो भी सोशोलॉजी ऑप्शन वाले हैं वो उसके अंदर डिस्कस करेंगे अपन। लेकिन यहाँ पे जैसे अगर आप इस चीज़ को देखो तो जो सोशल गैदरिंग है उससे धीरे धीरे फिर रिलीजन डेवलप हुआ है, फॉर्मलाइज हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे हो सकता है कि भाई ठीक है शाम को आए मिले, खूब सारा जो है दोस्ती वगैरह हुई, और जो है इसकी वजह से जो हैप्पीनेस क्रिएट हुई है, जो डोपामिन वगैरह रिलीज़ हुआ है, जो उनको ऐसा लगा है कि यार ये बहुत शानदार चीज़ है, इसमें इतना मज़ा आया जितना मज़ा किसी चीज़ में नहीं आया, तो उन्होंने धीरे धीरे इसको एक फेस्टिवल ही बना दिया कि रमज़ान एक फेस्टिवल है और एक प्रॉपर जो है फॉर्मल फेस्टिवल है। अब इस्लाम की ये टेंडेंसी है कि इस्लाम किसी भी चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा रिजिड बना देता है, ठीक है। तो हो सकता है कि भाई इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गए, इसके प्रिंसिपल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा ओवर द पीरियड रिजिड हो गए, है ना। लेकिन जो है शुरुआत में ये इन कुछ कारणों की वजह से रहा होगा, क्योंकि
अब जैसे अगर आप अपन इस चीज़ को अभी कैरी करें तो मेरी नज़र में ये बहुत ज़्यादा रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है, ठीक है, या रेशनल नहीं है। अब इसका क्या लॉजिकल नहीं है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि एक पर्सन जैसे अब अभी तो ठीक है, अब ये एक्चुअली थोड़ा रोटेट करता है, आगे पीछे चलता है ना, लेकिन अभी जैसे अगर अपन देखें तो अभी जो है गर्मियों के अंदर, अभी पिछले कुछ सालों से तो गर्मियों में ही चल रहा है ना, मई जून इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है। अभी जो है अप्रैल के अंदर आया था, तो अभी अप्रैल वगैरह के अंदर आ गया, लास्ट ईयर शायद मई में था, जो भी, ठीक है। तो ये इस तरीके से पीछे जा रहा, जो भी हो रहा। अब यहाँ पे अगर आप इसकी बात करें तो इस टाइम पे कितनी गर्मी पड़ती है। हीट वेव से रिसेंटली जो है एक न्यूज़ आई थी, हीट वेव के एक इवेंट से जो है एक इवेंट में हीट वेव की वजह से 13 पीपल की डेथ हो गई थी। तो इतनी गर्मी के अंदर लेट असाइड हाइड्रेशन या लेट असाइड फूड, आप हाइड्रेशन पूरे दिन जो है पानी तक नहीं पीते हो, तो कितनी ज़्यादा लॉजिकल बात है? बिल्कुल भी लॉजिकल बात नहीं है, समझ में आया? अब इसके कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ठीक है, इससे फास्टिंग, इतनी फास्टिंग भी जो है वो सही नहीं है, ठीक है, और इससे फिर बाकी स्किन और किडनीज, लिवर, ये वो उन सब चीज़ों के ऊपर असर आता ही है, बालों वगैरह के ऊपर असर आता ही है ना। अब ये जो चीज़ है फास्टिंग अप टू एन एक्सटेंट इज़ ऑल राइट, फास्टिंग विथ जो है प्रॉपर जो भी केयर वगैरह है, प्रॉपर जो भी चीज़ है, अब जैसे डॉक्टर्स वगैरह बोलते हैं कि भाई 4 लीटर दिन का पानी पियो, है ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले ही जो है 4 लीटर पानी पी ले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस के अंदर इतना हाइड्रेशन वगैरह, वो सारी जो भी चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वाइटामिन वगैरह, आज का टाइम अलग है, उस समय का टाइम जो है अलग रहा होगा। अब जैसे अगर अपन इस चीज़ को, जो जय जवान जय किसान वाली चीज़ है, अगर उसे अपन आज भी कैरी करें तो अपन दोनों ही केस के अंदर बेवकूफ़ हैं। अगर जय जवान अपन ये बहुत ज़्यादा करें तो अभी वॉर फ्रंट के ऊपर अपन नहीं हैं, ओवर उस चीज़ को करने की वजह से क्या होगा, जब वाकई ज़रूरत पड़ेगी तब अपने अंदर वो फीलिंग ही नहीं होगी कि भाई कर दिया इतने दिन से, जय जवान ही तो कर रहे थे, और कितना जय जवान करें, समझ में आया? ठीक है, जब जय किसान और वो मतलब जो फूड सेविंग की बात आएगी तो फूड सेविंग की इससे जो है माल न्यूट्रिशन और बाकी काफ़ी सारी बीमारियाँ, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पनपने लगेगी। क्यों पनपने लगेगी? क्योंकि आप एक टाइम जो है वो न्यूट्रिशन ले ही नहीं रहे हो, समझ में आया? ठीक है, तो खैर ये चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था कि जो कॉन्क्रीट रीजंस हैं जिनकी वजह से एथिक्स बनते हैं वो हमेशा रहें, ये ज़रूरी नहीं है, समझ में आया? गुड। फिर क्या है, हाउ डू एथिक्स फॉर्म, एथिक्स कैसे बनते हैं? तो यहाँ पे अपन ने जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, डेमोग्राफिक और रिलीजियस रीजन देखे थे, रीजन्स देखे थे, है ना। जोग्राफिकल के अंदर अपन ने टेरेन या फिर लैंडस्केप देखा था, क्लाइमेट देख लिया था, बायोडाइवर्सिटी देख ली थी, है ना। इसके अलावा इकोनॉमिक के अंदर अपन ने जो है सिस्टम और एक्टिविटीज़ देखी थी। कैपिटलिज्म अगर होगा तो कॉम्पिटिशन, ग्लोबल माइंडसेट वगैरह होगा। सोशलिज्म अगर होगा तो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रिलीजियस रीजनल माइंडसेट, रीजनल माइंडसेट वगैरह चीज़ें होंगी। एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पे अपन ने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन सब चीज़ों को देखा था, जिसमें जो है प्राइमरी के अंदर जैसे जॉइंट फैमिली, टर्शरी के अंदर न्यूक्लियर फैमिली, लिव इन, लिबरल जो है माइंडसेट वगैरह, ये सब चीज़ें अपन को, हाई मोबिलिटी, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। डेमोग्राफिक, मोबिलिटी का क्या मतलब होता है ये मैंने आपको बता दिया था। मोबिलिटी का मतलब होता है कि एक जॉब छोड़ी, दूसरी जॉब पकड़ी, दूसरी जॉब छोड़ी, तीसरी जॉब पकड़ी, एक बिजनेस पकड़ा, दूसरा बिजनेस, ठीक है, जो भी। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक के अंदर अगर अपन देखें तो पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, और पर कैपिटा रिसोर्सेज उसके अकॉर्डिंग कितने हैं। सेक्स रेशियो अपन ने देख लिया था, अगर जो है विमेन मतलब सेक्स रेशियो इम्बैलेंस्ड है या फिर बैलेंस्ड है, दोनों ही केस में पॉलीगैमी और मोनोगैमी, इन दोनों केस बनता है। मतलब अगर बैलेंस्ड है तो मोनोगैमी होगा, इम्बैलेंस्ड है तो पॉलीगैमी, जिसमें पॉलीजीनी और पॉलीएंड्री होगा, है ना। डाइवर्सिटी की अगर अपन बात करें तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस, ये दोनों चीज़ें। अब यहाँ पे बेसिक्स जो है सोसाइटी के, ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे फोकस कर लो, ठीक है। जैसे रिलीजन के बारे में कुछ एक मैंने अभी आपको आइडिया दिया, पॉलीगैमी क्या होता है, पॉलीजीनी क्या होता है, पॉलीएंड्री क्या होता है, मोनोगैमी क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें अपन ने देख ली हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी का तो ये तो खैर डाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आता है, बट ठीक है। सेक्स रेशियो के अंदर प्राइमरीली यही चीज़ें हैं, वो चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। इसमें जो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ये भी बेसिक सोसाइटी के टॉपिक्स हैं, ठीक है। चलो, रिलीजन की अगर अपन बात करें, और सोसाइटी यहाँ पे मेरा मतलब सोशोलॉजी से नहीं है, बल्कि सोसाइटी जो पेपर 1 में आती है उससे है, इंडियन सोसाइटी, ठीक है। रिलीजन की अगर अपन बात करें तो नंबर अगर ज़्यादा होगा तो जो है सिंगल
राइट हाँ, तो क्या मैं बता रहा था, रिलीजन की अगर अपन बात करें तो नंबर देखो भाई, अगर एक कोई सिंगल डोमिनेट कर रहा होगा तब किस तरीके के रिजिड जो है अपन को एथिक्स वगैरह देखने को मिलेंगे। अगर मल्टीपल बैलेंस होगा, मल्टीपल रिलीजन्स के बीच में बैलेंस होगा तो थोड़े प्रोडक्टिव एथिक्स वगैरह देखने को मिलेंगे। नेचर के अंदर अपन ने देख लिया था रिजिड और लिबरल, ये दोनों चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा और क्या चीज़ है, लास्ट में अपन व्हाट इज नीड ऑफ एथिक्स के ऊपर आ गए थे। व्हाट इज नीड ऑफ एथिक्स के अंदर अपन जो है ह्यूमन लाइफ डिस्कस करा था। ह्यूमन लाइफ जिसके अंदर क्लैरिटी, सोशल रिस्पेक्ट और पर्सनल ग्रोथ, ये तीन चीज़ें अपन को मिलती है किससे, एथिक्स से, है ना। सोसाइटी को क्या क्या मिलता है, तो सोसाइटी को भी तीन ही चीज़ें मिलती है। सबसे पहली है एग्जिस्टेंस, ठीक है, दूसरा है मेंटेनेंस और तीसरा है ग्रोथ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चीज़ मिलती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है कंटिन्यूटी, जो तरीका है वो तरीका एक ही तरीके से चलता रहता है। ऐसा नहीं कि भाई नया सेक्रेटरी आया तो नया सिस्टम, नया डायरेक्टर आया नया सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से पूरा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है, समझ में आया। जो लैंग्वेज होती है, जो पूरा सिस्टम होता है वो लार्जली सेम रहता है। वेलफेयर स्टेट के अंदर अपन ने देख लिया था, वेलफेयरिज्म वगैरह की भावनाएं होती है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये जो है हाउ डू एथिक्स चेंज, ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, इसके अंदर कुछ भी आपको डाउट नहीं है। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। एंड जो कोई भी फीडबैक वगैरह वो एक किसी ने कुछ लिखा था तो वो उसका मैंने रिप्लाई दे दिया है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आपका कमेंट ऐसे शो नहीं हो रहा है तो मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिया उसको, ठीक है। और अगर किसी ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो प्लीज़ डू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, क्वेश्चंस, फीडबैक, प्लीज़ डू पुट इट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।